हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, राइट। उसका जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है और हमारे माइंड में एजुकेशन का जो मीनिंग है और जो रियल मीनिंग है उनमें डिफरेंस क्या है और ये एजुकेशन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि एजुकेशन हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर आप कह सकते हो कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आपने इसका रियल मीनिंग पता नहीं किया तो आप इसका गलत मतलब निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मोस्टली लोग जो सोचते हैं एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं कि अगर आपने स्कूल कंप्लीट की, आपने कॉलेज कंप्लीट किया और आपको जॉब मिल गई तो मतलब आप एजुकेटेड हो, राइट। तो अब इसी बात पर हम क्वेश्चन करेंगे कि रियल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी के अगर बात करें कि किसी ने स्कूल कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट की, फिर मास्टर की या फिर जो भी जितना भी पढ़ सकता था वो पढ़ा और उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल उसके साथ उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, वो गाड़ी लेकर चल रहा है और किसी साइकिल वाले के साथ उसकी टक्कर हो गई। तो बाद में वो गाड़ी से उतर कर उस साइकिल वाले के साथ लड़ने झगड़ने लगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि वो एजुकेटेड है या नहीं है, राइट। जो रियल एजुकेशन है उसका मीनिंग हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो इसका रियल मीनिंग क्या है, आपको क्या लगता है कि इसका रियल मीनिंग क्या होना चाहिए? कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि हमने स्टडी किया, जो भी बुक में था वो हमने हमारे ब्रेन में स्टोर किया और एग्जाम के दिन हम सब कुछ बाहर निकाल के आ गए। क्या ये रियल मीनिंग एजुकेशन का कि स्टोरी स्टोर किया और फिर हमने उसको निकाल दिया किसी भी इंफॉर्मेशन को? वो तो कंप्यूटर भी कर सकता है। तो फिर हमें और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ को इस टाइम में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। तो अगर इसके हम रियल मीनिंग की बात करें कि एजुकेशन का मतलब होता है कि हम सोचते कैसे हैं। मतलब अगर अगर हमें ये आ गया कि सोचते कैसे किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकते हो, राइट। सिर्फ एजुकेशन का मीनिंग जॉब पाना, राइट, या फिर अपने अराउंड में एक स्टेटस पाना वो नहीं है। मतलब एजुकेशन की वजह से आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए। अगर मैं सीधी बात कहूँ कि एजुकेशन की वजह से अगर आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो अगर इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आप उसको सोल्व कर पा रहे हो। एजुकेशन की वजह से अगर आपका माइंड एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बनता जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और यही इसका रियल मीनिंग होता है एजुकेशन का। कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एजुकेशन की वजह से हमें सिर्फ जॉब मिल जाए, पर जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम ज़्यादातर उसको सोल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी एजुकेशन में कितनी कमी है, राइट। हम बोल तो रहे कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बट रियल में एजुकेटेड हो या नहीं उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में बिजी है, जो उनके पेरेंट्स ने कहा है अब तक, उनके जो फ्रेंड्स कर रहे हैं, उनका जो अराउंड का एनवायरमेंट है वो जो कर रहे हैं वही सब करने में बिजी है, राइट। लेकिन इस तरीके से डीपली सोचते नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि सोचते कैसे हैं, जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन का रियल मीनिंग होता है कि सोचते कैसे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, राइट। सोचते कैसे मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसको सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड कैसे बनाते हैं। तो इन सब का जो आंसर है वो हमें एजुकेशन से मिलना चाहिए। बट ज़्यादातर केस में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में एजुकेशन हमारा सिस्टम इतना अच्छा है नहीं कि जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो सके, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका रियल मीनिंग क्या होता है, कैसे हम अपने माइंड को सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बनाएं, राइट। किस तरीके से हम हमारी लाइफ के प्रॉब्लम को सोल्व करें, राइट। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज आ सकता है और यही मीनिंग होता है रियल मीनिंग एजुकेशन का, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था कि एजुकेशन होता क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड कैसे डेवलप करें, बनाए कैसे। ये इसका एक बहुत सिंपल आंसर कि प्रैक्टिस करके। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको सोल्व किया, राइट। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। आपके लाइफ में जो भी अभी इस वक्त छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही है उनको सोल्व करने की ट्राई करो। जब आप धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करते जाओगे तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में खुद पर एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जब धीरे धीरे प्रॉब्लम सोल्व करने लगते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया इसका जो रियल मीनिंग एजुकेशन का क्या होना चाहिए और नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग, राइट। देखिए,
दो तरीके, एक या तो आप उस रास्ते पर जाओ जो ज़्यादातर लोग चलते हैं, राइट, और उसकी वजह से जो लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है वो आप क्लियरली देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर आप चल रहे हो, तो आप खुद को क्या कहोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, राइट। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जहाँ पर आप सब चीज़ को क्वेश्चन करते हो, जो भी लोग मानते हैं, जो भी मैं मानता हूँ, राइट, जो भी मेरे बिलीफ है, आप उन सबको क्वेश्चन करते हो और उसका जो आंसर फाइंड आउट करते हो, तो उसका जो मजा है वो अलग है, राइट। और उसकी वजह से लाइफ में जो क्लैरिटी आएगी वो भी एक अलग लेवल की आ सकती है। और उस केस में आप कह सकते हो कि उस तरह की लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस टाइम आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होगा। आपको पता है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते कैसे, मतलब उसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप बहुत इजीली इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही मीनिंग है रियल एजुकेशन का। सिर्फ यही मीनिंग नहीं है कि आप पढ़ लिख करके आपको अच्छी जॉब मिल गई, राइट, ये इसका कभी भी रियल मीनिंग नहीं हो सकता है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया और आई होप कि आप इसके बारे में सोचोगे, राइट, क्योंकि आपने सुन लिया और फिर कुछ और देखने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद इसके बारे में सोचो, राइट, मे भी आपको कुछ दो तीन चीजें और पता चले नहीं, जो आज तक किसी को पता नहीं चली, राइट। तो जब आप स्टार्ट करोगे तभी इसका फायदा होने वाला है। तो होप कि आपको समझ में आया, राइट। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी फिर डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।